हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और स्वागत है आपका रीके अड्डा में। तो आज हम कवर करेंगे द सुसाइड स्क्वाड मूवी को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं सावंत को, जो कि जेल में एक जगह पर बैठकर बॉल से खेल रहा होता है और वहां पर एक चिड़िया आती है और सावंत बॉल से निशाना लगाने में काफी अच्छा होता है, तो वो चिड़िया को बॉल से मार देता है। फिर वहां पर अमांडा वॉलर आती है और सावंत को मिशन पर जाने के लिए कहती है और कहती है अगर तुमने ये मिशन पूरा कर लिया तो तुम्हारी 10 साल की सजा माफ कर दी जाएगी, और वार्निंग भी देती है कि अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम्हें मार दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने उसके सर में एक बॉम्ब फिट कर दिया है। फिर सावंत को मिलाया जाता है रिक फ्लैग से, जो कि उनकी टीम का लीडर है, और फिर सावंत को बाकी सभी सुसाइड स्क्वाड से मिलाया जाता है, जिसमें टीडीके, कैप्टन बुमरैंग, ब्लैकगार्ड, मोनगल, विजल, जेवलिन और हार्ली क्विन होते हैं। और फिर वो सभी प्लेन से मिशन पर निकल जाते हैं और लोकेशन पर पहुंचकर सभी लोग पानी में कूद जाते हैं और सभी लोग तैरते हुए किनारे पर जाने लगते हैं। लेकिन विजल को स्विमिंग नहीं आती थी, तो वो पानी में डूबने लगता है, लेकिन सावंत उसे लेकर किनारे तक आ जाता है और उसे पता चलता है कि विसल मर चुका है। और ये सब होता है कोर्टो मार्टिस का आइलैंड पर, जहाँ पर नाजिएरा लेबोरेटरी है, जिसके अंदर एक खुफिया एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट स्टारफिश। और वहाँ पर उन सभी को पता चलता है कि ब्लैकगार्ड जो है वो दुश्मनों के साथ मिला हुआ था, और वो वहाँ आकर कहता है कि मैं पूरी टीम को यहाँ पर ले आया हूँ, अब मुझे छोड़ दो और इन सबको मार दो। लेकिन वो लोग सबसे पहले ब्लैकगार्ड को ही मार देते हैं और रिक अमांडा को बताता है कि ब्लैकगार्ड की वजह से दुश्मनों ने हमें घेर लिया है, हमें ये मिशन रोक देना चाहिए। तो अमांडा कहती है नहीं, ये मिशन बहुत जरूरी है और तुम सभी को इसे कंप्लीट करना ही होगा। और फिर सुसाइड स्क्वाड दुश्मन सैनिकों से लड़ने लगती है और वहां पर बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है, और एक एक करके दुश्मनों के साथ सुसाइड स्क्वाड में मोंगल, टीडीके, जेवलिन और कैप्टन बुमरैंग भी मर जाते हैं। और सावंत लड़ाई से इतना डर जाता है कि वो मिशन को छोड़कर भागने लगता है, और अमांडा के वार्निंग देने पर भी सावंत मिशन से दूर भागने की कोशिश करता है, तो अमांडा ने उसके दिमाग में जो बम डाला था उससे सावंत को उड़ा देती है। और फिर हमें पता चलता है कि उसी आइलैंड पर अमांडा ने एक और टीम भेजी होती है जिसको लीड कर रहा होता है ब्लड स्पॉट, और उसकी टीम में किंग शार्क, पीसमेकर, पोल्का डॉट मैन और रेड कैचर 2 होती है। और ये टीम दूसरी तरफ से आइलैंड पर पहुंचती है और हम देखते हैं कि टीम 1 में सिर्फ 2 ही लोग जिंदा होते हैं और वो दोनों भी लड़ते लड़ते अलग हो जाते हैं। और फिर हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है और अमांडा ब्लड स्पॉट से मिशन पर जाने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। और ब्लड स्पॉट जेल में इसलिए होता है क्योंकि उसने सुपरमैन को क्रिप्टोनाइट की गोली मार दी थी और उसकी वजह से सुपरमैन आईसीयू तक पहुंच गया था। और अमांडा ब्लड स्पॉट को सुसाइड स्क्वाड ज्वाइन करने के लिए बहुत कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता। फिर ब्लड स्पॉट से मिलने के लिए उसकी बेटी आती है और उसकी बेटी ने एक घड़ी चुरा ली थी और उन दोनों में बहुत ही बहस होती है और वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और जब ब्लड स्पॉट फिर से अमांडा के पास जाता है तो अमांडा उसे कहती है या तो तुम सुसाइड स्क्वाड ज्वाइन कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी को चोरी के जुर्म में कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी। और मजबूरन ब्लड स्पॉट को अमांडा की बात माननी पड़ती है। फिर अमांडा ब्लड स्पॉट को एक एक करके टीम के सभी मेंबर से मिलाती है और फिर उन सभी को बताया जाता है कि तुम सभी को ओटनहाइम में जाना है और वहां पर प्रोजेक्ट स्टारफिश नाम का एक एलियन है जिसके ऊपर वहां पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है और वो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। तो तुम सभी का ये काम है कि तुम्हें स्टारफिश से रिलेटेड सभी डेटा को खत्म करना है और ओटनहाइम को भी खत्म करना है। फिर हम हार्ली क्विन को देखते हैं और जेवलिन उसे अपना जेवलिन दे देता है और मर जाता है। और तभी वहां पर सैनिक आकर हार्ली क्विन को पकड़ लेते हैं और रिक जो टीम 1 का लीडर होता है उसे वहां का रिबेल ग्रुप पकड़ लेता है। फिर टीम 2 डिसाइड करती है कि वो आज रात को यहीं पर आराम करेंगे और कल सुबह ओटनहाइम के लिए निकल जाएंगे। और रात को ब्लड स्पॉट देखता है कि किंग शार्क रेड कैचर 2 को खाने ही वाला होता है, लेकिन ब्लड स्पॉट उस पर हमला करके रेड कैचर 2 को बचा लेता है और अमांडा को बताता है कि किंग शार्क ने क्या करने की कोशिश की। तो अमांडा बोलती है कि वो तुम्हारी टीम का सबसे ताकतवर बंदा है, कुछ भी हो जाए लेकिन उसे मारना मत। और फिर रेड कैचर 2 उसे बहुत प्यार से समझाती है कि हम सब दोस्त हैं और दोस्तों को नहीं खाते, और किंग शार्क भी समझ जाता है। फिर अमांडा को रिक की लोकेशन मिलती है कि उसे कहां पर कैद करके रखा हुआ है और अमांडा ब्लड स्पॉट की टीम को रिक को बचाने को कहती है। फिर पूरी टीम उस जगह पर पहुंच जाती है और एक एक करके सभी लोगों को मार देती है। और जब वो रिक के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि रिक तो साल सोरिया के साथ, जो उस रिबेल ग्रुप की लीडर है, उसके साथ बैठकर
आराम से चाय पी रहा होता है और रिक बताता है कि इन लोगों ने मुझे बंदी नहीं बनाया, बल्कि ये लोग तो मुझे बचाकर यहाँ पर लेकर आए हैं और ये लोग खुद कोल्टो माल्टेज की गवर्नमेंट के खिलाफ काम कर रहे हैं। और साल सोरिया टीम 2 से बहुत ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उन लोगों ने उसके सभी आदमियों को मार दिया। और रिक साल सोरिया को समझाता है कि जब हमारा दुश्मन एक है तो हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और साल सोरिया मान जाती है। फिर हमें पता चलता है कि कोल्टो माल्टेज जो आइलैंड है उसको हरीरा फैमिली रूल करती थी, लेकिन हरीरा फैमिली को जनरल सिल्वियो लूना ने अपने साथी मेयर जनरल मार्टियो के साथ मिलकर मार दिया और कोल्टो माल्टेज पर कब्जा कर लिया। और थिंकर करके एक आदमी है जो इन दोनों के लिए काम करता है और थिंकर स्टारफिश प्रोजेक्ट पर 30 साल से काम कर रहा है और स्टारफिश अपने अंदर से छोटे छोटे बच्चे निकालकर दूसरे लोगों को अपने काबू में ले सकती है और वो जितने लोगों को अपने काबू में लेती है वो उतनी ही ताकतवर होती जाती है। फिर हम देखते हैं कि हार्ली क्वीन को नए कपड़े दिए जाते हैं और उसे एकदम तैयार करके ले जाया जाता है जनरल लूना के पास और जनरल लूना हार्ली के साथ एक दिन बिताता है और हार्ली को प्रपोज करता है। और जब वो बताता है कि उसका क्या प्लान है और वो बड़ों के साथ साथ छोटे छोटे बच्चों को भी मार देगा, तो हार्ली को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता और वो उसे गोली से मार देती है। फिर वहां पर कुछ सैनिक आते हैं और हार्ली को पकड़ कर ले जाते हैं और जनरल लूना के मरने से सब कुछ जनरल मार्टियो के हाथ में आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि सुसाइड स्क्वाड साल सोरिया के एक आदमी की मदद से शहर में पहुंच जाती है और शहर में जामर्स लगे रहने की वजह से अमांडा से उनका कांटेक्ट अच्छे से नहीं हो पाता और अमांडा सुसाइड स्क्वाड को बोलती है कि हम बात नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे दिमाग में जो बम लगे हैं वो अभी भी काम कर रहे हैं और अगर तुमने कोई भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें उड़ा दूंगी। फिर हमें पता चलता है कि रेड कैचर 2 के डैड ने वो मशीन बनाई थी जिससे वो चूहों को कंट्रोल कर सकती है और उसके डैड के मरने के बाद वो अमेरिका में आई और एक चोरी करते हुए उसे पुलिस ने पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। और हमें ये भी पता चलता है कि ब्लड स्पॉट को चूहों से इसलिए डर लगता है क्योंकि एक दिन उसके डैड ने उसे सजा देने के लिए एक रूम में बंद कर दिया था जहां पर बहुत सारे भूखे चूहे थे। और दूसरी तरफ हार्ली को जनरल मार्टियो और उसका एक आदमी टॉर्चर कर रहा होता है और उससे पता लगाने की कोशिश करता है कि उसके साथ और कितने लोग इस आइलैंड पर आए हैं, लेकिन हार्ली क्वीन बेहोश होने का नाटक करती है और जनरल के वहां से जाते से ही वो उस आदमी को मारकर आजाद हो जाती है और एक एक करके सभी सैनिकों को मार देती है। और दूसरी तरफ ब्लड स्पॉट के साथ पूरी टीम मिलकर थिंकर को किडनैप कर लेती है और थिंकर से उन्हें पता चलता है कि हार्ली क्वीन अभी भी जिंदा है, तो वो सब हार्ली क्वीन को बचाने के लिए जाते हैं। लेकिन जब वो बिल्डिंग के अंदर जा रहे होते हैं तो वहां पर हार्ली आती है और उन्हें बोलती है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर वो सभी थिंकर के साथ पहुंचते हैं ओटनहाइम में और सभी सैनिकों को मारते हुए अंदर घुस जाते हैं और हर फ्लोर पर बम फिट करने लगते हैं। और रिक और रेड कैचर 2 थिंकर के साथ उस जगह पर आते हैं जहां पर स्टारफिश को पकड़ कर रखा होता है और यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें स्टारफिश ने अपने कंट्रोल में करके रखा होता है और उनपे वहां पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। और थिंकर रिक को एक चौंकाने वाला राज बताता है कि ये जो स्टारफिश प्रोजेक्ट है ये पूरा अमेरिका गवर्नमेंट ने करवाया था और वही उसे चला रहे हैं। और अब क्योंकि कोल्टो माल्टेज की गवर्नमेंट बदल चुकी है तो अमेरिका इसके सभी सबूत मिटाकर अपने आप को साफ दिखाना चाहता है। और रिक को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं गवर्नमेंट की कोई कठपुतली नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोगों के सामने सच आए। और रिक वो डिस्क ले लेता है जिसके अंदर स्टारफिश प्रोजेक्ट का डाटा है, लेकिन वहां पर पीस मेकर आ जाता है और कहता है कि ये डिस्क कहीं पर भी नहीं जाएगी, हमें उसे तबाह करना है। और रिक को समझ में आ जाता है कि पीस मेकर अमांडा के लिए डायरेक्ट काम कर रहा है, लेकिन तभी वो बिल्डिंग तबाह होने लगती है क्योंकि उन्होंने जो बम लगाए थे वो टाइम से पहले ही फट गए और सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। और जैसे ही रेड कैचर 2 उठती है तो वो देखती है कि स्टारफिश आजाद हो चुकी है और वो सबसे पहले थिंकर को लेती है और मार देती है। और रिक और पीस मेकर को जब होश आता है तो वो दोनों लड़ने लगते हैं और रिक उस लड़ाई को जीतने ही वाला होता है, लेकिन पीस मेकर रिक के दिल में हमला करके उसे मार देता है। लेकिन रिक जिस डिस्क में अमेरिकन गवर्नमेंट के सभी राज थे उसे फेंक देता है और वो डिस्क रेड कैचर 2 लेकर भागने लगती है। और जब पीस मेकर उसे पकड़ लेता है तो रेड कैचर 2 कहती है तुम्हें डिस्क तोड़नी है तो तोड़ दो, लेकिन मुझे क्यों मार रहे हो। लेकिन पीस मेकर रेड कैचर 2 को मारने ही वाला होता है कि तभी हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर पोल्का डॉट मैन, हार्ले क्वीन और ब्लड स्पॉट का सामना होता है कुछ सैनिकों से। लेकिन पोल्का डॉट मैन जब उन पर अटैक करता है तो गलती से जो बम वो हर जगह पर लगा रहे थे वो फट जाते हैं और इसकी वजह से बिल्डिंग
तबाह होने लगती है और जब बिल्डिंग टूटती है तो पोल्का डॉट मैन तो बच जाता है और हार्ले क्विन भी जेवलिन से बच जाती है, लेकिन ब्लड स्पॉट का हथियार बिल्डिंग से निकल जाता है और वो एक एक करके नीचे वाले फ्लोर पर गिरते जाता है और सीधे जाकर गिरता है पीस मेकर के सामने जो रेडकेचर 2 को मारने ही वाला होता है। और ब्लड स्पॉट समझ जाता है कि पीस मेकर अमांडा का आदमी है और वो दोनों एक दूसरे पर गोली चला देते हैं और उन दोनों की गोली एक दूसरे से टकराती है, लेकिन ब्लड स्पॉट की गोली पीस मेकर की गोली को चीरते हुए पीस मेकर की गर्दन पर लग जाती है और वो वहीं पर ढेर हो जाता है। और फिर स्टारफिश वहां से बाहर आती है और दूसरी तरफ सुसाइड स्क्वाड को मारने के लिए मिलिट्री ने पूरी बिल्डिंग को घेर कर रखा होता है, लेकिन जैसे ही स्टारफिश बाहर आती है तो पूरी मिलिट्री उसे मारने की कोशिश करने लगती है और स्टारफिश अपने बहुत सारे बच्चे निकाल देती है और एक एक करके पूरी मिलिट्री उसके काबू में आ जाती है और जनरल मार्टियो के साथ भी यही होता है, लेकिन किसी तरीके से पूरी सुसाइड स्क्वाड उन सभी से बच जाती है और स्टारफिश शहर की तरफ बढ़कर आम लोगों को भी अपने काबू में लेने लगती है, उन पर अपने बच्चे छोड़कर। और दूसरी तरफ साल सोरिया की टीम सभी जनरल्स को मारकर गवर्नमेंट पर टेक ओवर कर लेती है। तो अमांडा कहती है तुम्हारा काम था स्टारफिश के प्रोजेक्ट के सभी सबूतों को तबाह करना और तुमने वो कर दिया है, तो तुम सब वापस आ जाओ। लेकिन ब्लड स्पॉट कहता है कि आखिर हम स्टारफिश को ऐसे कैसे छोड़कर आ जाएं, वो बहुत सारे मासूमों को मार रही है। तो ब्लड स्पॉट अमांडा की बात नहीं सुनता और स्टारफिश को मारने के लिए निकल जाता है अमांडा की परमिशन के बिना, और उसके साथ पोल्का डॉट मैन, हार्ले क्विन, किंग शार्क और रेडकेचर 2 भी आगे बढ़ने लगते हैं और अमांडा उन सभी को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जब वो सभी उसकी बात नहीं सुनते तो वो उन सभी के दिमाग में जो बम लगे हैं उनसे उन सभी को उड़ाने वाली होती है। लेकिन जब अमांडा बम फोड़ने वाली होती है तो उसकी ऑफिस की एक लड़की अमांडा के सर पर बहुत तेज मारती है और अमांडा को बेहोश कर देती है और सुसाइड स्क्वाड और लोगों की मदद करने के लिए स्टारफिश को मारने के लिए उनकी मदद करने लगती है। फिर ब्लड स्पॉट एक बड़ी सी बंदूक बनाकर स्टारफिश पर हमला करने लगता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब पोल्का डॉट मैन स्टारफिश पर अटैक करता है तो स्टारफिश को बहुत दर्द होता है, लेकिन स्टारफिश पोल्का डॉट मैन को पिचका कर मार देती है और किंग शार्क स्टारफिश को खाने लगता है, लेकिन वो उसे भी एक बिल्डिंग में फेंक देती है और फिर उन सभी पर लोगों से हमला करने लगती है जिसको उसने कंट्रोल किया था। लेकिन फिर रेडकेचर 2 बहुत सारे चूहों को बुलाती है और वो बहुत ही ज्यादा होते हैं और वो सब स्टारफिश पर चढ़कर उसे खाने लगते हैं। और जब स्टारफिश चूहों से पीछे छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है तो हार्ले क्विन स्टारफिश पर जेवलिन से अटैक करती है और उसकी आंख में छेद कर देती है और उसके अंदर घुस जाती है और चूहे भी उसकी आंख के अंदर आकर उसे खाने लगते हैं और इसी तरीके से वो सभी स्टारफिश को मार देते हैं और जो भी लोग उसके कंट्रोल में थे वो सभी बेहोश हो जाते हैं। और जब ये न्यूज टीवी पर आती है तो ब्लड स्पॉट की बेटी भी उसे लड़ता हुआ देखकर बहुत ही प्राउड फील करती है और ब्लड स्पॉट अमांडा को उस डिस्क की कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाता है और कहता है कि अगर तुमने हम चारों में से किसी को भी टॉर्चर करने की कोशिश की या हमारे दिमाग में जो बॉम्ब है उसे फोड़ने की कोशिश की तो मैंने इसे अपलोड कर रखा है, ये पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी और अमेरिका का राज खुल जाएगा। तो मुझसे, मेरे दोस्तों से और मेरे परिवार से दूर ही रहना। और अमांडा उसकी ये बात मान लेती है। फिर सुसाइड स्क्वाड के जो भी मेंबर जिंदा बचे होते हैं वो सभी हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल जाते हैं और मूवी के लास्ट में ब्लड स्पॉट का भी चूहों से डर खत्म हो जाता है। फिर हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि वीजल अभी भी जिंदा होता है और वो खड़ा होकर भागने लगता है और हमें ये भी पता चलता है कि पीस मेकर अभी भी जिंदा है और गवर्नमेंट की देखरेख में है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी और कौन सा सीन आपको इसमें सबसे बढ़िया लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है और यहाँ तक आए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर ही लो यार, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहूंगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।